तो हम लोग ठीक है ओके, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैलेंसी ऑफ आयंस। ठीक है, देखिए आयंस का जो है वैलेंसी क्या होता है, और हमको अगर वैलेंसी पता होगा आयंस का तभी हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं वैलेंसी ऑफ आयंस। आप सिंपल सा बात जान लीजिए, किसी भी आयंस का जो वैलेंसी होता है ना, वो होता है उसको उस के ऊपर जो चार्ज होता है ना प्रेजेंट, वो होता है आपको वैलेंसी ऑफ आयंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि SO4 का इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका जो वैलेंसी होगा ना 2 होगा। ठीक है, तो आप सिंपल से समझेंगे कि किसी भी आयन का जो वैलेंसी होता है दैट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि द वैलेंसी ऑफ आयंस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो इस पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही होगा वैलेंसी ऑफ आयन। ठीक है, तो अब हम जो है उसके बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, वैलेंसी दो टाइप का होगा, या तो पॉजिटिव वैलेंसी होता है, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा, या तो चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को आपको पता है क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनायन। ठीक है, अच्छा, एनायन और कैटायन की अगर बात करें हम, तो आपको एक बात और पता होगा, ठीक है, कि जो अब वैलेंसी जिसका 1 होगा, ठीक है, जिस यहाँ पे आयंस पे वैलेंसी अगर 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट, है ना। अगर 2 वैलेंसी होगा तो उसको बोलेंगे डाइवैलेंट, 3 अगर हुआ तो ट्राइवैलेंट, 4 में टेट्रावैलेंट, है ना। इस टाइप से हम लिखेंगे। तो जिसका वैलेंसी 1 होगा, अगर 1 हुआ तो हम लिखेंगे मोनोवैलेंट। ठीक है, और वैलेंसी अगर 2 हुआ तो बोलेंगे डाइवैलेंट, और 3 हुआ तो हम लिखेंगे ट्राइवैलेंट। इस टाइप से 4 हुआ तो टेट्रावैलेंट। ठीक है, इस टाइप से होता है आपको वैलेंसी का। आगे हम देखिए कुछ कुछ जो आयंस रेडिकल्स है उसका हम बताते हैं आपको यहाँ पे वैलेंसी। ठीक है, तो क्या होगा उसका वैलेंसी, वो हम आपको एक नोट करके इंपॉर्टेंट जो है उसको बता देते हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट। अब देखिए पॉजिटिव हुआ तो हम मोनोवैलेंट कैटायन बोलेंगे, और नेगेटिव हुआ तो मोनोवैलेंट एनायन बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। अगर पॉजिटिव वैलेंसी हुआ तो हम लिखेंगे मोनोवैलेंट कैटायन, और नेगेटिव वैलेंसी हुआ तो हम लिखेंगे मोनोवैलेंट एनायन। ठीक है, एक की बात करें, क्योंकि दो पॉजिटिव हुआ तो हम लिखेंगे डाइवैलेंट कैटायन, और दो अगर नेगेटिव हुआ तो बोलेंगे डाइवैलेंट एनायन। ठीक है, इस टाइप से अभी आपको क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन। अगर आप एक बार नोट करके देख लीजिए इसमें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए मोनोवैलेंट कैटायन क्या होता है, कैटायन का मतलब क्या होगा, वैलेंसी 1, और मोनोवैलेंट मतलब 1, है ना। तो 1 पॉजिटिव वैलेंसी होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट आयंस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा इसमें, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, NH4, अमोनियम, AgCu, Hg, ये सब जो है ना आपका, ठीक है, ये सब मोनोवैलेंट कैटायन है। ठीक है, और देखिए अभी इसमें जो है कुछ कुछ जो मतलब कैटायन है ना, ये यहाँ पे क्या बना रहा है, पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, सिंगल 111। ठीक है, ओके, तो ठीक है, यहाँ पे मोनोवैलेंट कैटायन बनाता है कुछ कुछ। ठीक है, पॉजिटिव 1। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखिए कुछ कुछ एलिमेंट जो है ना, वो दो दो वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी, है ना। ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जिसको आप लोग आगे आगे पढ़ेंगे 11th में। ठीक है, बस आप इतना समझ जाइए अभी कि मेरे पास जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, ये यहाँ पे Cu जो है, Cu इसका दो वैलेंसी होता है, एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। ठीक है, यहाँ पे दो वैलेंसी शो करेगी। ठीक है, तो ये कॉपर है, कॉपर का दो वैलेंसी होता है। Hg, आई थिंक आप लोगों को इसका सिंबल याद हो गया होगा अभी तक में, है ना, किसका सिंबल है ना। Hg जो है ये लेड होता है। ठीक है, ये कॉपर होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा सिल्वर होता है, अमोनिया। ठीक है, उसका ये पोटेशियम। ठीक है, ये सोडियम, और ये लिथियम,
हाइड्रोजन। आई थिंक ये बात आपको पता होगा, ठीक है। ये सब का वैलेंसी सिंगल वन होता है, इसको आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद डाइवैलेंट कैटायन की हम बात करें, इन सब का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, ठीक है। इस टाइप से मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ठीक है। ये कॉपर 2 आप बोल दीजिए इसको, या फिर क्यूप्रिक, क्यूप्रिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कॉपर का जो है, एक्चुअली सिंबल हम लिख रहे थे, ठीक है। जब आयंस आ गया तो क्यूप्रिक हो जाता, ठीक है। क्यूप्रिक कॉपर का जब दो वैलेंसी होता है तो क्यूप्रिक होता है, और जब एक वैलेंसी होता है तो क्यूप्रस होता है, ठीक है। ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक है। ये जिंक, आयरन, ठीक है, ये लाइट। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सब जो देखिए, लाइट का भी दो वैलेंसी होता है, ठीक है। एक लाइट वैलेंसी दो वैलेंसी शो करता है, और एक सिंगल वन वैलेंसी शो करता है, वन पॉजिटिव और दो पॉजिटिव, है ना। ये दोनों शो करता है। आप याद रखेंगे जो है यहाँ पे कॉपर भी दो वैलेंसी शो कर रहा है ना। और लाइट भी यहाँ पे Hg भी दो वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आयरन जो है, ये अभी दो भी वैलेंसी शो कर रहा है, और यहाँ तीन भी शो कर रहा है ना। तो ट्राइवेलेंट कैटायन की बात करें, इसका वैलेंसी 3 होगा, ठीक है। ये वैलेंसी 3 और पॉजिटिव होगा। ये सब जो है पॉजिटिव वैलेंसी शो करेगा, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव होंगे ना, ये 2 पॉजिटिव, ठीक। तो इसमें क्या होगा, देखिए एल्यूमिनियम हो गया, ये भी 3 वैलेंसी शो करेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद आयरन Fe जो है, ये भी क्या होगा, 3 वैलेंसी शो करेगा, इसको हम बोलेंगे फेरस आयरन। ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना। तो ये आयरन जो है यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे मेटल में ना, तो मेटल में तो नेम लगभग सेम ही होता है जो मेटल में था। जैसे जिंक पर रहे थे ना, जिंक का जो पॉजिटिव आ रहा था, उसके बाद फिर मेरे पास एल्युमिनियम था, आयरन था। तो जो मेटल था तो उनका नाम लगभग वही होता है ना, और उसपे जो उसका जो वैलेंसी होता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज नहीं होता। लेकिन देखिए निगेटिव आयन में क्या होता है कि उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नाम अगर थोड़ा चेंज हो जाता है तो प्रॉब्लम हमको थोड़ा सा होता है क्या कि याद रखने में, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा हम बता रहे हैं कुछ क्लू आपको जो याद रखने में थोड़ा सा हेल्प होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है निगेटिव आयंस जो होता है ना मोनोवैलेंट में, तो एक निगेटिव आयन होगा, वो होगा आपको हाइड्राइड। हाइड्राइड देखिए आपको दोनों काम करता है, ये पॉजिटिव भी बनाता है और निगेटिव बनाता है, ठीक है। तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता भी है और किसी से लेता भी है, क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे ये ऐसा क्यों करता है। लेकिन अभी आप समझिए कि हाइड्रोजन दोनों काम करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, ठीक है। ये और ये जो है फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन से बनता है फ्लोराइड, क्लोरीन से बनता है क्लोराइड, ठीक है। ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड, ठीक है। और ये नाइट्राइड, ये नाइट्रेट, NO2 जो होता है ये नाइट्राइट होता है, ठीक है। और NO3 वाला नाइट्रेट होता है, ठीक है। OH को हाइड्रोक्साइड, और HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन है और ये CO3 कार्बोनेट होता है, ठीक है। इन सब का जो वैलेंसी होता है ना, ये सब मोनोवैलेंट होता है, ठीक है। निगेटिव में एक होता है मोनोवैलेंट आयन। और डाइवैलेंट आयन की हम बात करें, इन सब का वैलेंसी 2 होता है। ये ऑक्साइड हो गया, ये सल्फाइड हो गया, ठीक है। और देखिए जब सिंगल एलिमेंट होता है ना तो आईडी लगता है। जैसे मान लीजिए सल्फर था, यहाँ पे क्लोरीन था, ब्रोमीन था, है ना। यहाँ पे आईडी आप लगा दीजिए, ठीक है, तो ये सही रहेगा आपका, ठीक है। जब वहां पे 2 बन जाएगा है ना, उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा नाम क्या होता है। उसी टाइप से सल्फर H2 सल्फाइड बनाता है, और SO3 है इसको सल्फाइट बोलते हैं, और SO4 को सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग देखिएगा, IT होता है, इसमें AT होता है, ठीक है। तो सल्फेट सल्फाइट। CO3 कार्बोनेट होता है, ठीक है। उसके बाद ट्राइवेलेंट की बात करें तो ट्राइवेलेंट में 3 वैलेंसी होगा, ये नाइट्राइड होता है, ठीक है, सिंगल नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये नाइट्राइड होगा क्योंकि देखिए सिंगल एलिमेंट ये भी है ना, ये सब सिंगल है तो आईडी लगता है, नाइट्राइड लगता है। और PO4 में फॉस्फोरस है तो फॉस्फेट हो गया, और P3 में फॉस्फाइड हो गया, देखिए आईडी लगा हुआ है तो ये सिंगल एलिमेंट है ना, ये फॉस्फोरस। तो जो भी सिंगल होगा ना तो उसमें आईडी ही ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप कह सकते हैं कि ये वैलेंसी होता है, और इसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जब ऐसा भी जो आपको कंपाउंड बनाने होंगे ना, तो उनमें ये वैलेंसी बहुत काम आने वाले हैं। बिना वैलेंसी का आप कंपाउंड फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते है ना। तो ये कंपाउंड का जो वैलेंसी है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बात करेंगे अब ये आता कैसे है, इसके लिए आपको
ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो पता करना होगा, तो वो अभी आपके मतलब सिलेबस में ही नहीं है। तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है, कैसे उस पर नेट चार्ज निकलता है किसी का, है ना, तो ये सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप इसको आगे 11th-12th में पढ़ेंगे इसको, इसलिए हम अभी इसको नहीं पढ़ते, ठीक है। तो आगे जो मेरे सिलेबस में है, ठीक है, इससे कंपाउंड कैसे बनाते हैं, या फिर देखिए जैसे किसी किसी एलिमेंट का दो दो वैलेंसीज होता है, तो दोनों वैलेंसी में उसका क्या क्या चीज चेंज होता है उसकी बात हम करेंगे। जैसे अभी चल ये कॉपर का ही देखेंगे, कॉपर में दो वैलेंसी होता है, ठीक है। एक होता है, आप इससे पहले देख चुके हैं, कॉपर एक प्लस होता है, एक Cu2+ होता है, तो इसका नाम क्यूप्रस कहा जाता है, ठीक है, क्यूप्रस, और इसका नाम क्यूप्रिक होगा, CuPRIC, है ना। तो इसमें देखिए यूएस है ना, और आईसी, ठीक है, ये दोनों लास्ट में रहता है, एक में OUS और आईसी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका वैलेंसी है ना, दो दो वैलेंसी होता है, तो पहला वाला में यूएस लगता है, दूसरे में आईसी लगता है, ठीक है। जैसे आयरन की बात करेंगे तो Fe+ वाला में है ना, Fe2+ वाला में फेरस होगा, है ना, और Fe3+ वाला में फेरिक हो जाएगा, ठीक है, फेरस और फेरिक। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। उसी टाइप से मरकरी में है ना, Hg+ वाला में मरकरस और मर्क्यूरस और mercuric, है ना। तो एक प्लस वाला में मर्क्यूरस और Hg2+ वाला में जो होगा ये मर्क्यूरिक, है ना, ये आपका बनेगा। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, नाम को भी ध्यान रखिए। या कभी कभी ऐसा भी बनता है कि आपको डायरेक्ट दे देगा, ठीक है, Fe3 और Fe2, ऐसा भी लिखा रहेगा, Fe2 की बात Fe लिखा रहेगा और ब्रैकेट में आपको दे देगा 1, ये 2 ब्रैकेट में। तो मतलब समझ ये Fe जो है ये 2 वैलेंसी वाला की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये 2 वैलेंसी वाला। और Fe अगर 3 दे दिया ब्रैकेट में ना, Fe3 दे दिया ब्रैकेट में, तो समझ जाइए कि Fe3 वाला फेरिक की हम बात कर रहे हैं ना, इसकी बात करेंगे तब। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे इससे फॉर्मूला सब कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इनका बहुत जरूरी है अभी फॉर्मूला सब बनाने में। लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट फॉर्मूला बाय द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट द कंपाउंड्स, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिवली जो होगा, ठीक है, पॉजिटिवली जो आयंस होगा, ठीक है, सॉरी, राइट द आयंस, ठीक है, आयंस को नोट करेंगे। मान लीजिए एक x है एक y है ना, दोनों आयंस, ठीक है। यहाँ पे हम बताते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। हमने नोट कर लिया, ठीक। उसका दूसरा काम क्या करना हमको, यहाँ पे राइट द वैलेंसी ऑफ दिस आयंस, है ना, इस आयंस के नीचे में वैलेंसी लिख देंगे, है ना, राइट द वैलेंसी ऑफ आयंस, ठीक है, जस्ट बिलो इट, है ना, इसके नीचे। मान लीजिए ये है आयन, इसके नीचे वैलेंसी लिख रहे हैं ना, तो इसका मान लीजिए वैलेंसी 2 है, इसका मान लीजिए वैलेंसी 4 है, कुछ, है ना, मान लिया। फिर क्या करेंगे थर्ड में, ठीक है, वैलेंसी लिखने के बाद देखेंगे इन दोनों का कुछ एचसीएफ भी आ रहा है क्या, या इन दोनों कोई नंबर से कट भी रहा है क्या, है ना। तो कट रहा है तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो क्या करेंगे इसका, ठीक है, जस्ट डिवाइड देम बाय देयर एचसीएफ। एचसीएफ किसका, वैलेंसी का, ये जो वैलेंसी आएगा, है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, ये वैलेंसी का जो वैलेंसी आएगा इसका हम एचसीएफ निकालेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। देखिए जब 2 और 4 का एचसीएफ 2 होगा तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2 और 2 4 2 2 4, है ना, इस टाइप से। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको क्रॉस ओवर करेंगे ना, क्रॉस ओवर द वैलेंसी, है ना, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ठीक, यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे,
जो वैलेंसी होगा उसको लोअर स्केप में लिखेंगे, नीचे में। इसका मतलब क्या है, जैसे x हो गया, x से नीचे में 2 लिखेंगे, और y हो गया तो y तो 1 हुआ, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो x टू y जो होगा मेरा ये कंपाउंड होगा। ठीक है, अभी आपको सवाल देके बताएंगे, है ना, सवाल देके समझाएंगे कैसे ये बनता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल एक बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट में, इसमें लिखेंगे राइट द कंपाउंड in terms of balance, है ना, write the compound with the balance, ये वैलेंसी के साथ, है ना। ये जो ऐसे हुआ, ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा कैसे बना। अब आपको कुछ एग्जांपल्स लेके समझाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसको हम अभी यूज कर लेते हैं और बाद में आपको देखिए कुछ एलिमेंट को लेके दिखाते हैं, कुछ आयंस को लेके समझाते हैं, ताकि आपको इजीली वे में इसको समझ में आ जाए। तो हमने क्या क्या ये पढ़ा है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनेट है, CO3 है, इसका वैलेंसी +1 नीचे में, इसका वैलेंसी माइनस में होता है। तो अभी हमको प्लस माइनस नहीं लिखना, बस वैलेंसी लिखना है। तो CO3 का जस्ट हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले 2 होता है ना, यहाँ पे 2 हो गया। अब इन दोनों का SF1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा काटने से। अब इसको सीधे आप क्रॉस ओवर कीजिए, इसको इससे इससे, और इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपकी क्या, Na के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा नीचे में, Na2 और CO3, और ये तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही देगा ना, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इन दोनों से मिलके ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। एक और लेते हैं एलिमेंट, जैसे एल्युमिनियम ले लिया हम और क्लोरीन ले लिया। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये Al से मल्टीप्लाई होके 1 Al बनेगा, और Cl से मल्टीप्लाई होके 3 Cl3 बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे AlCl3, ये आपको इसका कंपाउंड मिला एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, उसी टाइप से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, लेकिन आपको वैलेंसी बस याद रखने हैं, और ऑक्सीजन का 2 होता है। क्रॉस ओवर करा दीजिए इसको, ये बना H2O। उसी टाइप से आप कार्बन और ऑक्सीजन का बना सकते हैं। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो देखिए अब दोनों में कटेगा ये ना, दोनों का HCF आ रहा है 2, 2 2 4 और 2 1 2, क्रॉस ओवर कराइए तो क्या बनेगा ये आपको CO2। ठीक है, तो CO2 ये बन जाएगा। इस टाइप से आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। इस टाइप से आप आयंस को याद करके, एग्जांपल वैलेंसी को याद करके आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं इजीली वे में। ठीक है, तो देखिए कुछ और ले लेते हैं, और जिसमें आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसे Al हो गया, ठीक है, और SO4 हो गया। तो Al का वैलेंसी कितना होता है 3, SO4 का होता है 2, क्योंकि दोनों का जो हम अब निकालेंगे यहाँ पे, इन दोनों का HCF तो 1 ही होगा, तो कोई फायदा नहीं निकालने से। अब इसको क्रॉस ओवर करेंगे ना, तो देखिए Al को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये 2 से, और SO4 को ऐसे हमको लिखना, SO4 का हॉल के साथ लगाना यहाँ पे 3, है ना, क्योंकि SO4 पूरा है ना, तो यहाँ नहीं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 12 लिख देना, ये गलत हो जाएगा ना। कि पूरा SO4 के साथ जो है ना, ये 3 का मल्टीप्लाई होना है, SO4 के साथ हॉल लगा के आपको 3 लिखना है ना, तो ये बनेगा AlSO4 हॉल 3 एंड Al2SO4 हॉल 3, ये इसका कंप्लीट होगा। ठीक है, एक और दे देते आपको एग्जांपल में, जैसे Mg हो गया और SO4 हो गया। तो देखिए इसका वैलेंसी क्या होता है 2, इसका भी होता है 2। अब दोनों तो HCF ले लीजिए, दोनों का 2 होगा, कट जाएगा 1 टाइम में 1 टाइम में। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, डायरेक्ट MgSO4 बन जाएगा ना, तो ये MgSO4 बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको जो है ये बात समझनी है। ठीक है, कि हमको कहाँ क्या यूज करना है, कहाँ क्या नहीं करना है ना, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा।